नमस्कार। क्या आप जानते हैं प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा क्यों कहलाती है? भारत के संविधान की प्रस्तावना एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसमें पूरे संविधान का सार छिपा है। इसे संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने इसलिए कहा था क्योंकि प्रस्तावना बताती है कि हमारा देश किस दिशा में चलने वाला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, संविधान के स्रोत। दूसरा, संविधान की प्रवृत्ति। तीसरा, संविधान के उद्देश्य। और चौथा, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किए जाने की तिथि। प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य है कि संविधान के मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र है। इसके बाद संविधान की प्रवृत्ति, जिसमें कुछ शब्द हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरा शब्द समाजवादी, देश में सभी को समान अवसर और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। पंथनिरपेक्ष, सभी धर्मों का बराबर सम्मान, कोई भी धर्म देश का आधिकारिक धर्म नहीं है। अगला है लोकतंत्र, अर्थात लोगों का तंत्र, जनता का शासन, जिसमें जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। गणराज्य, अर्थात देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। संविधान के 4 मुख्य उद्देश्य: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुत्व, भाईचारे की भावना। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना। पहला, व्यक्ति की गरिमा और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। आपको बता दूं कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। और अंत में है संविधान को अंगीकृत करने की तारीख। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत तथा अधिनियमित कर राष्ट्र को समर्पित किया था। अब आप समझ गए होंगे, प्रस्तावना सिर्फ एक शब्द नहीं, ये भारत के सपनों और पहचान का आईना है। धन्यवाद। कल से जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। फॉलो करना ना भूलें।